अपना देश कृषि प्रधान देश है और अपने इस भारतवर्ष में बृहद पैमाने पर मीठे बांस की खेती की जा रही है। बिहार भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत टीएनबी कॉलेज में देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब है, जहां मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। इस मीठे बांस के पौधे को पूर्ण रूपेण व्यावसायिक रूप में लाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। यहाँ के बम्बू टिश्यू कल्चर लैब से तैयार मीठे बांस के पौधे छपरा, सीवान, पूर्णिया सहित कई जगहों पर भेजे गए हैं। पहले यह आपको केवल जंगल झाड़ियों या अड्डों पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसकी खेती की तरफ किसान आकर्षित हो रहे हैं। वहीं भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब है, जो बड़े पैमाने पर बांस के कई किस्म के पौधे को तैयार कर रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत लैब बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा स्पॉन्सर्ड लैब है। पहले बांस के टिश्यू को शोध कर रहे छात्रों द्वारा यहां तैयार किया जाता है। जब यह तकरीबन 3 फीट के हो जाते हैं तब उसे वन विभागों को सौंप दिया जाता है। वन विभाग से लोग बिहार के अलग अलग जिलों तक ले जाते हैं। बम्बू मैन ऑफ बिहार व टिश्यू कल्चर लैब के नाम से मशहूर हेड प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि भारत का यह पहला लैब है जिसमें इतने बृहद पैमाने पर बांस का उत्पादन किया जा रहा है। एक बार में लगभग 2 लाख पौधों को तैयार किया जाता है। वहीं इसकी खेती करने पर किसानों को 2 गुना फायदा भी होता है। एक बार की लागत से करीब 100 साल से भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बंजर जमीन और वैसी जमीन जहां पर अन्य खेती होने की संभावना नहीं है, वहां पर भी कई किस्म के बांस की खेती संभव है। तो उसी तरह से प्लांट का कोई भी पार्ट से और उसका जेनेटिक डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसकी ऑटोजेनिक क्या होगी, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम लोग मीडिया कंपोजिशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं और तब उसका निकाल के देखते हैं, तब हमारा प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज होता है स्टेप वाइज। देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो उसके अनुसार से हम जितना मीडिया कंपोनेंट बना के एज पर द रिक्वायरमेंट हम पहले यहाँ पे रखते हैं, इसको स्टोर करते हैं। एटलीस्ट 3 दिन तक हमको रखना है। ये जो लैब है ये बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा है। प्रोफेसर विवेक कुमार सिंह थे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उनका ये था कि यहाँ पे लैब एक खुले। तो पहले और जगह भी प्लानिंग में आया था, जब जाना कि हमारे बारे में कि इनकी एक्सपर्टाइज है, तो वहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हमारा हुआ। यहाँ पे इस लैब का हम लोगों ने किया। तो निश्चित तौर पे विवेक बाबू का उसमें विजन भी रहा था, जो अभी बिहार के विकास कमिश्नर भी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लैब हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और इससे 2 फ़ायदा था। एक फ़ायदा ये था कि हमारे स्टूडेंट को, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं ये हैं, तो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी हो गई थी और हम एडवांस लैब हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट को, पीएचडी स्टूडेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा और बदले में जो प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे वो वन विभाग, बिहार सरकार इसको लेगी। तो इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बम्बू स्पेसीज, क्योंकि बम्बू जो है ये इसको हम लोग रिन्यूएबल गोल्ड करते हैं, ग्रीन गोल्ड भी करते हैं। और किसी भी पौधे की तुलना में जो बांस का पौधा है वो मैक्सिमम CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है। यानी जो आपका अभी जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है, तो उसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और बांस जो है जो मैक्सिमम रेट से CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स।